हाय गाइस, आप सबको शहनाज का आदाब। मैं हूँ रेकी हीलर, स्पिरिचुअल हीलर। आज मैं बात करूँगी एक ऐसे टॉपिक पे कि हम अगर इस जन्म में परेशान हैं, किसी भी समस्या से अगर हम पीड़ित हैं, तो आप यकीन जानिए कि वो समस्या इस जन्म की सिर्फ नहीं होगी। वो समस्या जन्मों से आप अपने पीछे कोई पाप, अपना कोई कर्म लेकर आ रहे हैं, तभी वो समस्या उत्पन्न हुई है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को मैं कई पार्ट में बनाऊंगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, ताकि आप समझ सकें कि मैं पूरी बात क्या करना चाह रही हूँ। अभी तक आप लोगों को ये पता होगा कि आप अपने पूर्व जन्म में जा सकते हैं। पूर्व जन्म में आप क्या थे, आपका प्रोफेशन क्या था, आपकी लाइफ कैसी थी, आपकी मैरिज लाइफ कैसी थी, ये सारे आप पता कर सकते हैं। शायद आप कम लोगों को पता होगा कि आप अपने भविष्य में भी जा सकते हैं, कि आप 100 साल बाद कहाँ पैदा होंगे, किस रूप में पैदा होंगे, आपका प्रोफेशन क्या होगा। और आपको एक हैरानी की बात बता दूं, आप अपने प्रेजेंट में भी जा सकते हैं। मसलन कि आप 5 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, आपकी लाइफ में क्या होगा, आपके बच्चे होंगे तो क्या कर रहे होंगे, या आप 10 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, आप इसमें भी जा सकते हैं। ये हिप्नोसिस से संभव है। ये मैं बिल्कुल साइंस की बात कर रही हूँ, कोई टोना टटका तंत्र मंत्र इसकी बात नहीं कर रही हूँ। तो अब मैं बात करती हूँ कि आप अगर प्रेजेंट में परेशान हैं तो उसका कारण क्या है। एक केस मेरे पास आया था कि एक व्यक्ति जो प्रेजेंट टाइम में इस वर्तमान जीवन में है, उसने शादी की है पर उसके बच्चा नहीं है, अपनी वाइफ के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं हैं। तो जब उसकी वाइफ का पास्ट रिग्रेशन किया, तो उसकी वाइफ ने अपने पास्ट रिग्रेशन में देखा कि उसका पति पूर्व जन्म में एक शापित फैमिली में पैदा हुआ था। मतलब उसकी फैमिली, जो उसके माँ बाप भाई बहन थे, वो अपने जन्मों से शापित थे। और उसकी मदर जो थी तांत्रिक थी, और जो ये बंदा था ये मंद बुद्धि बालक था, मंद बुद्धि। ये उसको कुछ समझ में नहीं आता था, जो घर वालों ने समझा दिया, मतलब अकल से कम होते ना, मंद बुद्धि वो था। उस जीवन में भी उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, बहुत पैसे वाले घर से थी, और ये पूर्व जन्म में भी एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। क्योंकि ये तांत्रिक के घर पैदा हुआ था, तो जिस जगह ये पैदा हुआ था वहाँ के लोग भी इसकी फैमिली को पसंद नहीं करते थे। तो इसने अपने पूर्व जन्म में अपनी पत्नी और इसके 3 बेटे हो चुके थे, मतलब जुड़वा बेटे नहीं, तीनों एक साथ छोटे बड़े करके पैदा हुए थे, 3 बेटे। इसने अपने घर वालों के बहकावे में आकर अपनी पत्नी और अपने 3 बेटों की हत्या कर दी। लेकिन उसको पछतावा नहीं हुआ, क्योंकि उसके घर वालों ने उसको शाबाशी दी कि नहीं, तुमने सही काम किया है और ये तुम्हारे लायक नहीं थी। तो नतीजा क्या, वो उस जीवन में उसको पछतावा नहीं हुआ। लेकिन जब ये व्यक्ति मरने लगा, तो इसकी मौत अपनी माँ के सामने ही हुई थी। तो मरते वक्त इसकी माँ ने इसके दिमाग में ये डाला कि तुमने अपने माँ बाप की सेवा की है, और तुमने अपनी पत्नी और बच्चों को भी कभी सपोर्ट नहीं किया, कभी प्यार नहीं किया, तुम्हारे लिए माँ बाप पहले थे, तो तुम जन्मों तक अपने माँ बाप की यूं ही सेवा करते रहोगे। तुम्हारे जीवन में ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमेशा जन्मों तक तुम्हारे घर वाले रहेंगे। तो मरते वक्त, मतलब सारी ज़िंदगी तो ये उसको अफर्मेशन देते ही रहे उसके घर वाले, मरते वक्त भी उसके दिमाग में यही डाल दिया, और उसकी डेथ हो गई उस बंदे की। नतीजा कि वो जब इस जन्म में हुआ, तो उसने इस जन्म में भी शादी की, और उसने अपनी पत्नी को कभी सपोर्ट नहीं किया। इस जन्म में भी उसके 3 बेटे इकट्ठा, जो कि पूर्व जन्म में छोटे बड़े बच्चे थे, इस जन्म में इसकी पत्नी ने 3 इकट्ठा बेटों को पेट में कंसीव किया। बट इसने अपने घर वालों के लिए उन 3 बेटों को पेट में ही मार दिया। आगे की स्टोरी क्या थी, मैं नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ। बाय बाय।